ऋषि पंचमी की कहानी। एक समय एक प्रसन्नचित नामक राजा राज्य करता था। इस राजा के राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम सुमित्र था। सुमित्र बहुत विद्वान था, उसे बहुत वेदों का अच्छा ज्ञान था और वह बहुत स्वावलंबी था। खेती करके बहुत अच्छे से आजीविका चलाता था और उसकी एक स्त्री थी जिसका नाम जयश्री था। वह भी बहुत सीधी सादी थी, बहुत ही विदुषी थी और पति की खेती में बहुत सहायता करती थी। उस विद्वान का नियम था कि रोज किसी भी तिलकधारी के दर्शन करके खाना खाता था। अब ऋषि पंचमी का दिन आया। उस दिन उसे कोई तिलकधारी मिला ही नहीं। वह जंगल में आ गया, चलता रहा, लेकिन कोई तिलकधारी उसे नहीं मिला। भूखा प्यासा दुखी हो गया। सूरज डूबने का समय भी आने लगा। भगवान सब देख रहा था, उसकी परीक्षा भी ले रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब तो बहुत देर हो गई है, बेचारा बहुत दुखी हो गया है, सो भगवान ही तिलकधारी बनकर दर्शन करने आए। दिए उसको दर्शन। अब वो आदमी बहुत खुश हुआ, बोला महाराज घर पर पधारिए खाना खाने को। ब्राह्मण बोला भाई तूने यहाँ पूजा की वो ही बहुत है, हमारा खाना तेरे से बनेगा नहीं। वह घट घट की जानते थे, बोले खूब सफाई चतुराई होनी चाहिए। लेकिन वो आदमी जिद करने लगा कि नहीं महाराज आपके मन मुताबिक बनाऊंगा। खैर दोनों जने घर पे गए। आदमी ने अपनी औरत को समझाकर सफाई से खाना बनाने को कहा। उस दिन वह स्त्री रजस्वला थी, उसका स्पर्श का ध्यान खो बैठी। अपने घर का काम तो वह उस स्थिति में करती रही, परंतु ब्राह्मण भोज के लिए वह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और सारी बात बताई। पड़ोसन बोली इसमें डरने व घबराने की कोई बात नहीं है, तुम तो घी का चौका लगाओ और तेल में चावल पकाना। पहले 4 जगह पट्टे पर बैठकर नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। उस औरत ने वैसा ही किया। अब न तो चौका सूखे न चावल पके, फिर भी किसी तरह खाना तैयार करके ऊपर कहलवा दिया कि खाना तैयार हो गया है। अब ब्राह्मण ने भोजन परसने के लिए हाँ कर दी। जैसे ही उस औरत ने खाना परोसने के लिए ढक्कन खोले तो घबरा गई, सारे खाने में कीड़े कीड़े हैं। अब तो उसका पति हाथ पैर मसले कि क्या करे। उधर ब्राह्मण तो स्वयं भगवान थे, उन्हें तो सब पता था। उन्होंने गुस्से में श्राप दिया कि तूने घर बुलवाकर ब्राह्मण को भूखा रखा, जा तेरी स्त्री सुअर नहीं बनेगी और सारी जगह गंदगी में मुंह डालेगी। अब आदमी खूब रोया, पैर पकड़े, इस गलती की हमें क्षमा कर दो, कुछ तो गलती हो गई हमसे, हमें माफ करो। ब्राह्मण बोला एक बार श्राप देने के बाद तो ये श्राप टलता नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि पूरे साल इस तरह ऋषि भगवान की पूजा कर और आज ही के दिन ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मण को खाने पर बुला, अपने हाथों से खाना बनाकर खिला। फिर जब वो ब्राह्मण नहा धोकर धोती सुखाए तो उसके नीचे अपनी स्त्री को बिठाना, ताकि धोती से जो पानी के छींटे गिरे उससे वो औरत बन जाएगी। ऐसा कहकर भगवान चले गए। अब वो विद्वान रोज पूजा करता और उसकी स्त्री सुअरनी बनी सारी गंदगी में मुंह डालती। साल भर के बाद जब ऋषि पंचमी का दिन आया तो आदमी ने तिलकधारी को न्योतने गया, विनती करी कि अब कोई गलती नहीं होगी, मैं खुद अपने हाथ से स्वच्छता से खाना बनाऊंगा। और उस आदमी ने खुद अपने हाथ से खाना बनाया और ब्राह्मण को खिलाया। फिर ब्राह्मण के नहाने पर उसकी गीली धोती के नीचे अपनी औरत को खड़ा कर कर छींटे डाले, जिससे वो वापस स्त्री योनि में आई। सो ऋषि भगवान जैसे उस आदमी की सहायता करी, उसकी स्त्री की रक्षा करी, इसी तरह हमारी भी कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ करना, रक्षा करना। और हमें शिक्षा मिलती है कि पड़ोसन की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऋषि पंचमी की पूजा यह बात पे बल देती है कि आत्मा की शुद्धि के साथ साथ शरीर की शुद्धता और पवित्रता भी आवश्यक होती है। ऋषि पंचमी